अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हिकमत में अज़मत और मैं हूं आपका डॉक्टर मोहम्मद इमरानुल्लाह खान। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको ए, सी और डी विटामिन के मुतालिक हिकमत की बातें बताई थी। इस सीक्वेंस के अंदर बी रह गया था, तो मैंने चाहा कि आपको बी के भी मुतालिक हिकमत की बात बता दूं, क्योंकि विटामिन बी भी हमारे जिस्म के लिए निहायत ही मुफीद है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि विटामिन दो किस्म के होते हैं, एक वो जो चर्बी में हल हो जाते हैं जैसे विटामिन डी और विटामिन ए, और एक वो विटामिन जो पानी में हल होते हैं जैसे कि विटामिन सी। इसी तरह विटामिन बी भी हमारे पानी में हल होता है। अच्छा, इसकी 8 किस्म के होते हैं, ये 8 शाखें होती हैं, लेकिन इनमें चंद निहायत ही अहम है जैसे B1, B2, B6 और B12। इनका हमें जानना बहुत ज़रूरी है और यही हमारे लिए मुफीद भी हैं। विटामिन बी पे मुझे याद आया कि मैं बी के मुतालिक वीडियो बना रहा था, तो मेरे एक दोस्त तशरीफ़ लाए और कहने लगे, अजी क्या करते हो तू? मैंने कहा भाई मैं विटामिन बी के मुतालिक हिकमत की बातें बताना चाह रहा हूँ। आओ हमें ये बताइए कि बी इतना ठंडा काहे को होता है? हैं? बी ठंडा होता है? मैंने कहा शायद बी से बर्फ़ आता है इस वजह। नको नको फिर बी से बम्बा भी तो आता है जी। अच्छा बम, तो बम तो वैसे भी गर्म होता है। आप बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप ही बता दीजिए ये बी क्यों गर्म होता है? हिकमत की बातें बताते इतना भी नहीं मालूम? मैंने कहा फिर भी आप बता दीजिए। बी इस कारण ठंडा होता है कि वो एसी के दरमियान होता है। क्या? एसी के दरमियान यानी ए और सी के बीच में बी होता है, तो इस वजह से एसी के दरमियान होता है तो बी ठंडा हो गया। मैंने कहा भाई आपकी मंतक बहुत ज़बरदस्त है, आओ अब सबको बताइएगा। मैंने कहा इंशाल्लाह बता देता हूँ। तो भाई इनकी बात मैंने बता दी कि फिर बी ठंडा इस वजह से होता है कि एसी के दरमियान में होता है। तो हम आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि विटामिन्स हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि विटामिन बी की 8 शाखें होती हैं, जिसमें B1 हमारी बुनियादी सेल जो होता है उसको बनाने के काम आता है। सही हो गया? B12 खून के सुर्ख सेल जो खून जरसूमे होते हैं इनको बनाने के काम आता है, उनमें मददगार होता है। सही हो गया? इसी तरह से B9 फॉलिक एसिड जो हमारे जिस्म में होता है उसको उसकी तसलसल को मुसलसल बरकरार रखने के काम आता है। B1 दिमाग की असाबी कमज़ोरी और असाब के अंदर जो मुसीबतें परेशानियां आती हैं उनको दूर करने के
काम आता है। इसी तरह से B6 आंतों में जो बैक्टीरिया बन जाते हैं या उनको बनाता है, उन बैक्टीरिया की मदद से हमारा जो खाना हजम होता है उनको बनाने के अंदर मददगार होता है। B12 आँखों और जिल्द की में मददगार होता है। अच्छा, B12 जो है, क्योंकि ये सुर्ख जरसूमे को बनाता है, इसलिए इसे हम मदाफियत में काम आने वाला विटामिन बी कहते हैं। यानी जब हमारे जिस्म पे कोई बीमारी हमला आवर होती है तो ये सेल सबसे पहले जाके दिफा करता है, उसको रोकता है। और अगर हमारा ये सेल कमज़ोर होगा तो फिर हमें बीमारी का शिकार होना पड़ेगा। तो B12 का जिस कदर मजबूत होना हमारे सेहत के लिए भी ज़रूरी है। और मैंने जैसे आपको बताया, B6 हमारी हड्डियों को भी मजबूत करने के काम आता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें विटामिन बी की कमी हो गई है? अच्छा, विटामिन बी की कमी की वजह से ये जो हमारे रगें हैं ये खिंचने लगती हैं और बाज़ दफ़ा ये गुच्छा भी बन जाता है, रगों का गुच्छा भी बन जाता है। ये भी विटामिन बी की वजह से होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जिस्म में विटामिन बी की कमी हो गई है? एक तो सबसे पहले कि हमारी जो ज़बान है वो पीली हो जाएगी और मोटी हो जाएगी, यानी सूज जाएगी। सबसे बड़ी अलामत है, क्योंकि B12 हमारे सुर्ख जरसूमे बनाता है, सुर्ख खलिया बनाता है, इसकी वजह से हमारा खून भी बनता है। तो क्या होता है कि अगर ये कम हो जाए तो हमें नक़ाहत हो जाएगी, असाबी कमज़ोरी हो जाएगी, जिस्म नाढाल हो जाएगा। सही। और हमें भूख भी कम लगेगी, आंखें हमारी अंदर की तरफ धंसने लगेंगी। अगर ये सब कुछ अलामत आपके सामने आती है तो समझ लें कि आपको विटामिन बी की कमी हो गई है। अब इसको हम कैसे पूरा करें? हस्ब दस्तूर, हस्ब मामूर हमारे पास 3 तरीक़े हैं: रूहानी, यूनानी और होम्योपैथी। रूहानी, यूनानी और होम्योपैथी, इन तीनों तरीक़े से हम विटामिन बी की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं रूहानी। रूहानी के अंदर आप क्या करें? अल मलिकुल कुद्दूस या हक़्क़ुल बारियो या खालिको, इसको 21 दफ़ा पढ़ के पानी में दम करके पानी पी भी लें और हर नमाज के बाद भी पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा होगी। और अगर यह आपको मुश्किल लगे तो या बारियो, जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया है, इसको 213 दफ़ा पढ़ के जिस्म पे दम भी कर लें, पानी में दम करके पानी भी पी लें। होम्योपैथिक, होम्योपैथी के अंदर जिनसिंग, अल्फा अल्फा, ये दोनों क्यू के अंदर यानी टॉनिक लेंगे
मदर टिंचर में रहेंगे उसके 15-15 कतरे सुबह दोपहर शाम पिएंगे। कैलकेरिया फास्ट 6 में ले लेंगे सुबह दोपहर शाम, इसके 5-5 कतरे भी ले सकते हैं। काली म्योर ये 30 में लेके इसके भी 5-5 6-6 कतरे ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यूनानी। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे ये अर्ज करता चलूं कि अगर आप ग़िज़ा के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें तो ये बीमारी होगी नहीं। आप रोज़ाना एक अंडा खाएं, लेकिन देसी मुर्गी का, और वो भी मुर्गी जो खेतों में चलती हो फिरती हो, वहाँ से दाना चुगती हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बकरी का दूध, कलेजी, ये सब इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा याब करेंगी। इसके अलावा फलियाँ और पत्ते वाली सब्जी जैसे पालक, सोया, मेथी। हमारी अम्मी बचपन में हमसे कहती थी कि आपने हाथी को देखा कितना मोटा और कितना ताकतवर होता है। जी अम्मी, पता है क्यों? कि वो सब्जी खाता है। आपने कभी हाथी को गोश्त खाते हुए देखा है? नहीं। वो सब्जी खाता है, इस वजह से वो ताकतवर होता है। वो हमें समझाती थी, लेकिन असल में हिकमत की बात उनको भी नहीं मालूम थी कि इसके अंदर विटामिन ज़्यादा होते हैं। विटामिन बी, विटामिन सी और मुख्तलिफ विटामिन होते हैं सब्जियों में, जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। बहरहाल ये सब्ज़ी का इस्तेमाल भी, फलियों वाली सब्ज़ी और पत्ते वाली सब्ज़ी, दूध बग़ैर चिकनाई का, जिसे कहते हैं ना मलाई निकाल के, अंडा, देसी अंडा, ये सब आपके विटामिन बी की कमी को पूरा करते हैं और इसको लेवल में भी लाते हैं। यूनानी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनानी के अंदर मुक़व्वी असाब दवा, इसका मैंने तरीक़ा भी बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने देखा हो उसको ले सकते हैं। और आपसे मैंने अर्ज़ कर चुका हूँ कि कुश्ता कलाई, कुश्ता फौलाद, ये भी ले सकते हैं। इनके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इनसे आसान हो, तो आप क्या कीजिए, गुले नीलोफर, कासनी, बादियान, गुले सुर्ख, इनको हम वज़न लेके रात को भिगो के रख दें, पका के, और सुबह इसको छान के इसको जोश दे के पी लें। तो ये भी एक तरीक़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको मज़ीद आगे भी बढ़ाएंगे, इन अल्फाज के साथ कि आप मुझे दुआओं में याद रखें, मैं आपको दुआओं में याद रखूँ इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।